नमस्कार विद्यार्थियों, दीपक परीक्षा ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम समान पात्रता परीक्षा 12th लेवल का सीईटी का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अधिक से अधिक इसे शेयर करें ताकि राजस्थान में होने वाली समस्त भर्तियों की जानकारी सबसे पहले आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, कृपया सभी विद्यार्थी धैर्य बनाए रखें क्योंकि इस वीडियो में अपन कौन कौन सी भर्तियां आने वाली है सीईटी के अंतर्गत उनके बारे में चर्चा करेंगे और इसके अलावा परीक्षा तिथि कब होगी, फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, इन सब चीज़ों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। सिलेबस में क्या रहने वाला है इन सब के बारे में भी चर्चा करेंगे। यह समान पात्रता परीक्षा जो सीनियर लेवल का नोटिफिकेशन है इसके अंतर्गत 12 भर्तियों को शामिल किया गया है। यहाँ पर पहला राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा, इसके अंतर्गत वनपाल की भर्ती होगी। दूसरा राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात अधीनस्थ सेवा, इसके अंतर्गत छात्रावास अधीक्षक की भर्ती होगी। तीसरा है राजस्थान सचिवालय लिपिक वर्गीय सेवा, इसके अंतर्गत लिपिक ग्रेड सेकंड की भर्ती होगी। चौथा है राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा, इसके अंतर्गत कनिष्ठ सहायक की भर्ती होगी। पांचवा राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा, इसके अंतर्गत लिपिक ग्रेड सेकंड की भर्ती होगी। छठा राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा, इसके अंतर्गत जमादार ग्रेड सेकंड की भर्ती होगी। सातवां राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा, इसके अंतर्गत कांस्टेबल की भर्ती होगी। आठवां राजस्थान पंचायती राज, इसके अंतर्गत कनिष्ठ सहायक की भर्ती होगी। नौवां राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, इसके अंतर्गत भी कनिष्ठ सहायक की भर्ती होगी। 10वां है राजस्थान कृषि उपज मंडी, इसके अंतर्गत भी कनिष्ठ सहायक की भर्ती होगी। 11वां है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थानी कर्मचारी सेवा विनियम, इसके अंतर्गत भी लिपिक ग्रेड सेकंड की भर्ती होगी। 12वां राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कर्मचारी सेवा एवं विनियम, इसके अंतर्गत कनिष्ठ सहायक की भर्ती होगी। इसके बाद हम ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। सीईटी के जो आवेदन फॉर्म है 2 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर तक भराए जाएंगे और जो परीक्षा का आयोजन है वो 23 अक्टूबर से लेके 26 अक्टूबर तक किया जाएगा। मतलब 23, 24, 25, 26 4 दिन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अब अपन आवेदन की बात करते हैं कि आप आवेदन कैसे कर सकते हैं। 2 प्रकार से आप आवेदन कर सकते हैं। या तो आप बोर्ड की वेबसाइट पे जाकर http://rsmssb.rajasthan.government.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। दूसरा जो आवेदन करने का माध्यम है एसएसओ पोर्टल पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। और एसएसओ पोर्टल के माध्यम से अब जब आप आवेदन करेंगे तो एक बार आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा। अगर आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन पहले नहीं हुआ तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन में आपको एक तो लाइव फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब आपको कंप्यूटर के सामने बैठना पड़ेगा, ई मित्र वाला आपका लाइव फ़ोटो खींचेगा और वो हस्तलिपि नमूना भी लिखवाता है, एक पेज देता है, उसमें कुछ वहाँ पर जो सेंटेंस लिखे रहते हैं उसको उस पेज पर लिखकर वहाँ पर उसको वो अपलोड करेगा। मान लो किसी का वन टाइम रजिस्ट्रेशन पहले से हो रहा है तो उसको अभी भी वन टाइम रजिस्ट्रेशन उसको अपडेट करवाना होगा। प्रमुख मुख्य बात ये है कि आपका जो वहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन है आपका वहाँ पे फ़ोटो भी लगेगा, लाइव फ़ोटो तो लगेगा ही लगेगा, इसके अलावा दूसरा फ़ोटो भी लगेगा। वो आपका 1 माह से पुराना नहीं होना चाहिए, मतलब फ़ोटो जो है आपका जो फ़ोन पे फ़ोटो लगेगा वो 1 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। भाई लाइव फ़ोटो तो आपके मतलब एक तरह से प्रमाण है कि आप वही इंसान हो और जो फ़ोटो है वो आपके फ़ोन पर लगाया जाएगा, 1 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। और अब यहाँ फ़ीस की बात करते हैं तो इसमें जो
ओबीसी के लिए ओबीसी फीस यहाँ पर आपके दो प्रकार से ली जाएगी। कर्मिलियर में ओबीसी और अति पिछड़ा वर्ग के लिए 600 रुपये रहने वाली है। नॉन कर्मिलियर में ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग, SC ST और दिव्यांगजन, इन सब के लिए 400 फीस रहने वाली है। फिर अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर महिलाओं को 30% आरक्षण दिए जाने का प्रावधान है। मतलब जो भी इसके अंतर्गत जो भी सीट आएगी उनमें 30% सीट महिलाओं की रहेगी। और यहाँ पर पात्रता की बात कर रहे हैं कि भाई CET का फॉर्म बनने के लिए आपके सीनियर सेकेंडरी लेवल मतलब 12वीं पास होना चाहिए। अगली प्रमुख बात यह है कि आपकी आयु 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए और मैक्सिमम आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। यह आयु में भी शीतलन का प्रावधान है जो कि 5 वर्ष और 10 वर्ष है। अब हम CET के अंतर्गत जो क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, किस किस विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे, परीक्षा में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ देखो, परीक्षा में कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी, कुल अंक होगा 300 और समय आपका पेपर जो है 3 घंटे का रहेगा। यहाँ पर विषय विवरण देखो क्या क्या पूछा जाएगा। राजस्थान का इतिहास पूछा जाएगा, कला पूछी जाएगी और सांस्कृतिक, साहित्य, परंपरा और विरासत, भारत एवं राजस्थान का भूगोल पूछा जाएगा। तो यहाँ पर भारत का भूगोल भी तैयार करना पड़ेगा और राजस्थान का भूगोल। तो राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, मतलब जो राजस्थान के संदर्भ में जो मतलब राजनीतिक विज्ञान है वो राजस्थान के संदर्भ में ज़्यादा पूछी जाएगी। राजस्थान की अर्थव्यवस्था पूछी जाएगी, दैनिक विज्ञान पूछी जाएगी, तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता मेंटल भी आएगी, सामान्य हिंदी पूछी जाएगी आपसे, जनरल इंग्लिश, थोड़ा बहुत कंप्यूटर का ज्ञान और समसामयिक घटनाएं पूछी जाएगी। यहाँ पर सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे तथा सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। किसी प्रश्न के गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन नहीं किया जाएगा। देखो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। पहले CET में नेगेटिव मार्किंग कर दी गई थी, लेकिन हनुमान किशन और जो दिव्य दृष्टि के संस्थापक लोकेश जी सर के मतलब बहुत प्रयासों के साथ बोर्ड ने CET में नेगेटिव मार्किंग हटा दी है। सभी प्रश्न सीनियर सेकेंडरी स्तर के होंगे, मतलब आपसे 12वीं तक की किताबों के प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसका विस्तृत जो सिलेबस है आप मेरे टेलीग्राम लिंक पर या डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मैं वहाँ पर इसका विस्तृत नोटिफिकेशन डाल दूँगा जिसमें आप CET का जो इसका विस्तृत नोटिफिकेशन आप मेरे टेलीग्राम लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पर विस्तृत सिलेबस दिया गया है। ये तो सभी भाइयों एवं बहनों से मेरा अनुरोध है कि मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।